हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईडीएमसी की वर्कशीट 20 सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, चैप्टर 20 हु विल बी निंगदो। बच्चों, मणिपुर की ये कहानी है। मणिपुरी लैंग्वेज में राजा को निंगदो कहते हैं। ठीक है, अब ये लेसन की एक समरी दी हुई है, वो समरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द निंगदो एंड लीमा, किंग एंड क्वीन ऑफ मणिपुर, रूल्ड ओवर देयर पीपल हु लव्ड देम। तो मणिपुर में निंगदो एंड लीमा यानी वहाँ के राजा रानी शासन करते थे और उनके राज्य के लोग उनसे बहुत प्रेम करते थे। द पीपल इन द किंगडम लिव्ड हैप्पीली एंड पीसफुली। उनके राज्य में लोग बहुत ही खुश थे और शांति से रहते थे। बट एज द ईयर्स पास्ड इट वॉज टाइम टू डिसाइड हु वुड सक्सीड टू द थ्रोन। जैसे जैसे साल बीतते गए वो समय आ गया कि अब राजा को ये डिसाइड करना था कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। द किंग एंड क्वीन हैड 4 चिल्ड्रेन। राजा और रानी के 4 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 1 डॉटर। 3 बेटे और 1 बेटी। एंड एवरीवन थॉट इट विल बी वन ऑफ द सन्स एज इट हैड ऑलवेज बीन। राज्य में हर कोई सोचता था कि यहाँ का उत्तराधिकारी बेटा ही, राजा के बेटों में से ही कोई होगा, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता आया है। However, they choose the daughter for she had the right qualities that made a good ruler. लेकिन राजा रानी ने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को चुना, क्योंकि अच्छे शासक के सभी गुण उसमें मौजूद थे। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगदो एंड लीमा रूल्ड। निंगदो और लीमा कहाँ रहते थे मणिपुर में? द प्लेस वेयर द निंगदो एंड लीमा रूल्ड इज कांगलीपाक इन मणिपुर। कहाँ शासन करते थे बच्चों? क्वेश्चन में ये था। तो निंगदो और लीमा कांगलीपाक में शासन करते थे मणिपुर में। हाउ डिड द किंग वांट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर रूलर। किंग अपना फ्यूचर रूलर यानी सिंहासन का उत्तराधिकारी कैसे चुनना चाहते थे? द किंग वांटेड टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर रूलर थ्रू अ कॉन्टेस्ट। वो एक प्रतियोगिता के जरिए यानी एक मुकाबले के जरिए चुनना चाहते थे कि जो प्रतियोगिता जीतेगा वही फ्यूचर रूलर होगा। राइट द डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट स्टूडेंट्स इन योर क्लास नो। विभिन्न भाषाएं बताइए जो आपकी क्लास के बच्चे जानते हैं। The different languages that students in my class know are हिंदी, गुजराती, बंगाली एंड पंजाबी। यानी विभिन्न भाषाएं जो मेरी क्लास के बच्चे जानते हैं वो हैं हिंदी, गुजराती, बंगाली एंड पंजाबी। नंबर 4 क्वेश्चन, लिस्ट डाउन 5 क्वालिटीज ऑफ अ गुड रूलर। एक अच्छे शासक की 5 क्वालिटीज, 5 विशेषताएं बताइए। तो अच्छे शासक में जो 5 विशेषताएं होनी चाहिए वो है ब्रेव, बहादुर, काइंड, दयालु, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, इम्पार्शल, निष्पक्ष, सपोर्टिव, सहायक। ऐसा होना चाहिए एक अच्छा शासक। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द पिक्चर ऑफ पीपल विद देयर लैंग्वेज। बच्चों, इंडिया में बोले जाने वाली, अलग अलग स्टेट्स में बोले जाने वाली लैंग्वेजेस के यहाँ नाम लिखे गए हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन सी लैंग्वेजेस हैं, फिर इनको इन पिक्चर्स से मैच करना है। देखिए ये लैंग्वेजेस, और पता है ये पिक्चर्स किसकी हैं? ये इंडिया की अलग अलग स्टेट्स की डांस फॉर्म्स हैं। तो मलयालम बोली जाती है केरला में, और केरला में डांस फॉर्म कौन सा होता है? ये कथकली, इसलिए मलयालम को मिलाया मैंने कथकली से। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी, और पंजाब की डांस फॉर्म है ये गर्व, भांगड़ा। और मणिपुर की लैंग्वेज मणिपुरी, और मणिपुर की डांस फॉर्म ये है। गुजरात की लैंग्वेज है गुजराती, और ये है डांस फॉर्म गरबा। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनकी सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म बनानी है। कैरी, कैरीड, marry, married, lend, lended, shout, shouted, prove, proved, remain, remained, finish, finished, charge, charged, love, loved,
live, lived. Question number 7. Write the name of the following famous people and write what they are famous for. नीचे कुछ फेमस लोगों की पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको पहचानिए, उनके नाम लिखिए और ये भी बताइए कि किस लिए फेमस हैं। तो ये इनको आप अच्छे से पहचानते हैं बच्चों, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। तो मैंने इनका पूरा नाम लिखा, मोहनदास करमचंद गांधी। और फेमस क्यों है ये? फादर ऑफ द नेशन है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये एक फेमस राइटर एंड पोएट है। जी हाँ, इनको तो बच्चा बच्चा पहचानता है। ये है सचिन तेंदुलकर और ही इज़ फेमस बिकॉज ही इज़ अ क्रिकेटर। ये है मैरी कॉम और ये एक फेमस बॉक्सर हैं। ये है रानी लक्ष्मीबाई, ये एक फ्रीडम फाइटर हैं। और भगत सिंह, ये भी एक फ्रीडम फाइटर हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको इसके सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अब आप भी अपनी नोटबुक्स में ये वर्कशीट कंप्लीट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।